असल में डॉक्टर स्ट्रेंज को सबसे ज्यादा डर शुरुआती पोर्टल से था, क्योंकि बाकी छात्र आसानी से इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के घेरे बना लेते थे। यहाँ तक कि जादू से अनजान बच्चे भी 2-4 बार हाथ घुमा लेते थे। लेकिन वही था जो आधे दिन की मेहनत के बाद भी कुछ चिंगारियां बना पाया। जब तक मुझे शर्म नहीं आती तब तक शर्मिंदा तो मेरे शिक्षक गुरुजी ही होंगे। गुरुजी ने तुरंत समझ लिया कि वह बहाना बना रहा है, लेकिन उसने फिर भी यह कहकर बहाना बनाया कि उसका हाथ खराब है, इसलिए वह नहीं बना पा रहा। गुरुजी ने तुरंत एक वरिष्ठ भाई को बुलाया और उसका चेहरा गिरा दिया। फिर शिक्षक ने खुद दिखाया, हाथ उठाकर ट्रांसपोर्टल बनाया और अगले ही पल उसे एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचा दिया। ऐसे माहौल में उसकी जैसी छोटी कदकाठी वाला व्यक्ति 3 मिनट भी नहीं टिक सकता। फिर बिना उसके प्रतिक्रिया का इंतजार किए गुरु ने दरवाजा बंद कर दिया और चले गए। इस तेज हवा में आग भी नहीं जलाई जा सकती थी। गुरु ने उसकी क्षमता उभारने के लिए जीवन मरण की स्थिति का उपयोग किया और 29 सेकंड के संकट में उसने ट्रांसपोर्टल खोलकर वापसी की। तब से उसकी जादू की समझ तेजी से बढ़ी और वह ट्रांसपोर्टल का उपयोग करके किताबें चुराकर लाइब्रेरियन के साथ मजाक करता था। और ओल्ड वांग ने भी कुछ नया आविष्कार किया, सोना, दिल से पढ़ाई करना, और तब से वह असली समय प्रबंधन विशेषज्ञ बन गया। लेकिन जब दुश्मन सामने आता तो वह भाग जाता। विरोधी की छोटी हरकत पर अगले ही पल वह वहीं रुक जाता। वह हिम्मत करके जादुई उपकरण बुलाता ताकि मुकाबला कर सके, लेकिन लड़ाई शुरू होने से पहले ही उसका दायां हाथ काम करना बंद कर देता। कभी कभी मुझे शक होता था कि पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली जादूगर प्राचीन एक ने क्यों ऐसा अनोखा उत्तराधिकारी चुना, लेकिन बाद में समझा कि उसके पास न केवल अनोखा दृष्टिकोण था, बल्कि वह पूरी स्थिति को भगवान की नजर से देख सकता था। और उसने गुरु की सलाह याद रखी, अलग रास्ता नहीं चुना। इसलिए गुई ने वह बात कही। स्टीफन स्ट्रेंज एक उच्च श्रेणी के डॉक्टर थे। जहां अन्य डॉक्टर ऑपरेशन के दौरान चिंतित रहते, वहीं वे मूनलाइट गाना बजाते और कभी कभी झूमते भी थे। लेकिन इस डॉक्टर के ऑपरेशन के दौरान कई सहकर्मी उसे देखने और सीखने आते, खासकर जब किसी के सिर में गोली फंसी होती थी। अन्य डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित मरीज को वह अपने हाथों में लेकर 30 सेकंड में खोपड़ी खोलकर फिर 0.5 सेकंड में मौत से खींच लाता है। इस आत्मविश्वास की वजह उसके करोड़ों की कीमत वाले हाथ हैं। उसने स्टीफन को असीम धन और सम्मान दिलाया है। न्यूयॉर्क के सिटी सेंटर में उसके पास 50 से अधिक आलीशान अपार्टमेंट हैं, और जब वह दराज खोलता है तो उसमें केवल शीर्ष श्रेणी की घड़ियां होती हैं, जिसमें से कोई भी उठा ले वह गीगाबाइट की अल्ट्रा स्लिम मास्टर सीरीज की होती है। बाहर जाने के लिए उनके पास करोड़ों की लैम्बोर्गिनी थी। उन्हें लगा कि यह सपनों की शुरुआत होगी, लेकिन यह तब खत्म हो गया जब वह ड्राइव करते समय फोन देख रहे थे। जब वह धीरे धीरे जागा तो उसके हाथ बुरी तरह टूट चुके थे और उन पर स्टील की कीलें थीं, जैसे नुकीला डंडा। करियर इस तरह खत्म नहीं करना चाहता था, इसलिए स्टीफन ने सारी संपत्ति खर्च कर दी, लेकिन कई सर्जरी के बाद भी हाथ सूखे लकड़ी जैसे थे। सौभाग्य से एक सहायक ने बताया कि उसने एक व्यक्ति को देखा था जिसकी रीढ़ टूटी थी, लेकिन अब वह मैदान पर तेज दौड़ रहा था। स्टीफन ने तुरंत यह सुनकर उसे ढूंढा, लेकिन सामने वाला ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता था। उसने हाथ दिखाकर विनती की तो आदमी का दिल पिघल गया और बताया कि उसे ठीक करने वाला कामार ताज में है। इसलिए स्टीफन ने आखिरी मुद्रा खर्च कर नेपाल का रुख किया और जानकारी जुटाने लगा, लेकिन फिर गुंडों ने लूट लिया। सौभाग्य से एक काले वस्त्रधारी भाई ने उसे बचा लिया और कामार ताज ले गया। सामने के गुरु को देखकर लगता था कि वह कोई महान व्यक्ति है, लेकिन चाय परोसने वाला गंजा व्यक्ति ही असली गुरु था। स्टीफन ने उत्सुकता से गुरु से अपने हाथों का इलाज करने की विनती की, क्योंकि उसे यकीन था कि गुरु के पास कुछ कोशिका पुनर्जनन तकनीक होगी। लेकिन गुरु ने कहा कि वह केवल मानसिक शक्ति का उपयोग करना सिखाते हैं। क्या आप मजाक कर रहे हैं? स्टीफन उस समय बहुत नाराज हो गया। मैंने अपनी सारी संपत्ति खोकर यहाँ आकर यह सब बकवास पाया। गुरु ने एक हाथ से उसकी आत्मा को शरीर से बाहर निकाल दिया। जब वह भ्रमित था, आत्मा तुरंत शरीर में वापस बुला ली गई। उसने सोचा कि यह प्राचीन ने उसे चार्ली के माध्यम से जहर दिया था। अगले ही पल प्राचीन ने हाथ उठाकर उसे फिर से बहु ब्रह्मांड में भेज दिया। उसकी धारणाएं यहाँ टूट गई। वास्तविकता में लौटने पर स्टीफन पूरी तरह हार चुका था। उसने बार बार गुजारिश की कि उसे गुरु मान ले और जादू सिखाएं, लेकिन गुरु ने मना कर दिया और उसे बाहर कर दिया। उम्मीद की किरण देख स्टीफन दरवाजे पर घुटनों के बल बैठकर विनती करने लगा और अंदर काले भाई भी उसकी सिफारिश कर रहे थे। वह और गुरु दोनों स्टीफन की प्रतिभा देख सकते थे, लेकिन गुरु को डर था कि कहीं एक और गद्दार शिष्य न बन जाए, क्योंकि कुछ समय पहले ही गुरु का होनहार शिष्य काशी मंदिर में घुस आया था। उसने गुरु की विशांडी की पुस्तक के 2 महत्वपूर्ण पन्ने चुरा लिए थे जो संसार को तबाही में डाल सकते थे। दर्पण स्थान खुलते ही शहर पल में उलट गया। ऊंची इमारतें आदमखोर दानव बन गईं। चित्र एक ने पांडुओं को हराया, पर काशी ने पोर्टल खोलकर भागने का मौका पा लिया। ठिकाने लौटकर उसने चुराए पन्नों से अंधेरे आयाम की ऊर्जा अवशोषित की। बहु ब्रह्मांड के दानव राजा डोरमामू को उसने जागृत किया और राजा ने अपनी शक्ति शिंटुओं को दी, जिससे तबाही मानव दुनिया पर छा जाएगी। काले भाई को लगता था कि स्टीफन की प्रतिभा से वह काशी को हरा सकता है और आपदा खत्म कर सकता है। इसलिए स्टीफन गुरु के अंतिम शिष्य बने और गुरु ने उसे जादू सिखाना शुरू किया। उनकी परंपरा में मंत्रों से बहु ब्रह्मांड की ऊर्जा बुलाई जाती है, जिसे वे ढाल या हथियार बनाते हैं। स्टीफन ने सिद्धांत तो सीख लिया, पर बुनियादी पोर्टल नहीं बना पा रहा था। इसलिए गुरु ने उसकी क्षमता जागृत करने का दृश्य दिखाया।
उस समय से स्टीफन ने अपनी बाधाओं को पार कर लिया और उसकी जादू की साधना की गति तेज हो गई। प्राचीन ने उसे योग्य पाया और तुरंत उच्च स्तर के जादू सिखाए जो उनके वंश का मुख्य कौशल था, मिरर डायमेंशन। इस संसाधन में वह जो भी जादू करता उसका वास्तविकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि वह शत्रुओं को उसमें फंसा सकता था। यह उच्चतम स्तर का जादू था जो आक्रमण और रक्षा दोनों में सक्षम था। काले भाई उसे जादुई उपकरणों की अवधारणा भी सिखा रहे थे। हर जादूगर का खास उपकरण होता है। भाई का उपकरण जीवन न्यायालय का राजदंड है जिसकी शक्ति बहुत है। यह देखकर स्टीफन को ईर्ष्या हुई क्योंकि उसका उपकरण नहीं आया था। रात में जब पुराना राजा वहाँ नहीं था, उसने चुपके से विशांति की पुस्तक खोली जिसमें एक शक्तिशाली उपकरण का जिक्र था, अगोमोटो की आंख जो समय को नियंत्रित कर सकता है। और यह फाकिरी वस्तु सामने थी। जिज्ञासा से प्रेरित होकर स्टीफन ने अगोमोटो की आंख पहन ली और किताब के मंत्र के अनुसार मुद्राएं बनाई। देखा कि वस्तु धीरे धीरे खुल रही है और उसने समय के जादुई चक्र को नियंत्रित कर लिया। सेब की ओर घुमाया और सेब धीरे धीरे खाया गया, फिर उल्टा घुमाया और सेब चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। लगता है वह जन्म से ही शक्तिशाली जादूगर है, इसलिए घमंड में आ गया। इस माइक्रो विवरण में काशी के चुराए 2 पन्नों का उलट तुरंत दिखा, पर इससे पहले कि वह उन्हें और देख पाता, अंतरिक्ष में दरार अचानक प्रकट हुई और डोरमामू को बुलाया जाने वाला था। सौभाग्य से ओल्ड वांग ने जोर से चिल्लाया। गुरु भाई ने चेताया कि समय के जादू का गलत उपयोग बहु ब्रह्मांड में अव्यवस्था ला सकता है और इसके परिणाम अकल्पनीय होंगे, लेकिन उसने कहा कि वह बस जानना चाहता है कि डोरमामू क्या है और लोग उससे इतना क्यों डरते हैं। तब पुराना वांग ने कार्माटाज का असली रहस्य बताया। असल में पहले सुप्रीम जादूगर अगामोटो ने पृथ्वी पर 3 जादूगर मंदिर बनाए थे जिनका उद्देश्य अंधेरे स्थान के दानव को दबाने के लिए मंत्र का उपयोग करना था, क्योंकि दानव लगातार मंत्र तोड़कर ब्रह्मांड को निगलना चाहता था। इसीलिए जादूगरों का काम उन मंदिरों की रक्षा करना था। लेकिन स्टीफन मुस्कुराते हुए बोला, मैं तो आत्मसमर्पण करने आया हूँ, मैं आपकी पवित्र युद्ध में नहीं आऊंगा। पर बात अधूरी थी कि काशी ने ऊर्जा बम से हमला कर दिया। स्टीफन अचानक संभल नहीं पाया और सीधे न्यूयॉर्क के मंदिर में फेंका गया। देखा कि काशी ने मंदिर के गार्ड को तुरंत मार दिया। स्टीफन को मजबूरी में काम करना पड़ा, लेकिन उसके द्वारा खींचा गया छोटा कटोरा नूडल्स काफी नहीं था। लड़ नहीं सकते तो भागना ही होगा। किससे पता था कि काशी ने हाथ उठाते ही वह तुरंत वहीं कदम ताल करने लगा। सौभाग्य से स्टीफन ने सही समय पर एक किक से हमला कर दिया। एक व्यक्ति को रेगिस्तान भेजा गया, फिर बड़े बैक क्रॉस के साथ दूसरी सहायक को जंगल में बंद कर दिया गया। लेकिन स्टीफन कैसी का सामना नहीं कर सका। उसे उसके गुरु ने बुरी तरह हरा दिया। सौभाग्य से जादुई लबादा डॉक्टर स्ट्रेंज की अंतिम अवस्था पहचान गया और सक्रिय हो गया और नूडल्स पतले से मोटे हो गए। आखिरकार उसे अपना विशेष उपकरण मिल गया। इस लबादे को कम मत आंकिए, इसमें आत्मनिर्णय की क्षमता है। ये स्टीफन को हमलों से बचा सकता है और उसे सबसे अच्छा हथियार चुनने में भी मदद कर सकता है। लबादे के सख्त निर्देश के तहत उसने दीवार से गिव ग्रैंडपा लॉक उठाया और फेंक कर रो पड़ा। काशी ने कहा कि प्राचीन भी अंधेरे ऊर्जा ले रहा है। ध्यान भंग होते ही वह पीछे से आए हथियार से घायल हो गया, लेकिन चोगा ने समय पर उसके सिर को लपेट लिया और डॉक्टर ने खुद को अस्पताल में पहुंचा लिया। उसने अपनी आत्मा को शरीर से बाहर निकालकर अपनी पूर्व प्रेमिका को इलाज में मदद करने को कहा, जबकि काशी के अनुयायी ने भी आत्मा रूप में पीछा किया और दोनों आत्माएं हवा में लड़ने लगी। अंत में डॉक्टर ने दिल के पेसमेकर की बिजली से प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया, लेकिन जब वह फिर से मंदिर लौटा, काशी पहले ही गायब हो गया था, लेकिन गु एक देर से आया। स्टीफन ने पूछा, क्या वह हमेशा अंधेरे ऊर्जा लेता रहा है? गु एक ने इनकार नहीं किया और चला गया। जैसे ही वह गया, काशी लौट आया और मंदिर नष्ट करने के लिए हाथ उठाया, लेकिन डॉक्टर ने तुरंत दिशा निर्देश शुरू कर दिए। गुस्से में बड़े भाई ने हमला किया। वह इस व्यक्ति को दलदली क्षेत्र में खत्म करना चाहता था। स्टीफन और साथी न्यूयॉर्क के मंदिर से बाहर निकले, लेकिन शहर भी टूटने और बिखरने लगा। काशी अपने लोगों के साथ पीछा करते हुए आ गए। स्टीफन ने पोर्टल खोला और भागने लगे। काशी ने हाथ उठाकर दोनों को बस पर फेंक दिया। डॉक्टर फिर से चक्र बना सकते थे, लेकिन काशी ने थपकी दी, जिससे इमारतें लहरों की तरह उठ गयीं। द्वार तोड़ दिया और दोनों हाथों से घुमाया, जिससे इमारतें मोड़ दी गयीं और स्टीफन का पैर फिसल गया। उसने दर्पण तलवार थामी और तैयार हो गया, लेकिन तभी जगह फिर बदलने लगी। गुरु गुई समय पर आ गए और स्टीफन के दर्पण स्थान को नियंत्रित कर सकते थे। उनके माथे पर डोरमामू का चिन्ह था। गुई अंधेरे ऊर्जा को अवशोषित कर रहे थे। बिना कुछ कहे काशी ने हमला किया। गुई ने 1 के खिलाफ 2 की शक्ति दिखाई और काशी ने फिर से जगह मोड़ने की कोशिश की, लेकिन प्राचीन ने एक हाथ से शब्द बदल दिए। गुरु ने डील दी, पर शिष्य ने साथी संग मिलकर गुरु को घायल कर दिया और एक लात से वास्तविक दुनिया में धकेल दिया। स्टीफन और साथी पीछा करने लगे, पर वे पीछे रह गए और गुरु जमीन पर गिर गए। स्टीफन ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, पर गुरु की धड़कन रुक चुकी थी। डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते थे और गुरु की आत्मा शरीर छोड़ चुकी थी। स्टीफन ने अपनी आत्मा बाहर निकालकर गुरु से आखिरी बार मिलने का प्रयास किया। गुरु ने जाते जाते सच्चाई बता दी। दरअसल उसने खुद को अमर बनाने के लिए अंधकार की शक्ति ली थी, क्योंकि और कोई पृथ्वी की रक्षा नहीं कर सकता था। अब जब स्टीफन सामने है तो वह निश्चिंत होकर जा सकता है। अब से सर्वोच्च जादूगर का भार स्टीफन के कंधों पर है। इस क्षण से वह आधिकारिक रूप से डॉक्टर स्ट्रेंज बन गया। जब वह और उसका काला भाई हांगकांग के मंदिर पहुंचे तो वह भी गिर चुका था। स्टीफन ने तुरंत चतुराई से अगामोटो की आंख खोली, समय को उलटकर मंदिर को फिर से स्थापित करना चाहा।
खतरे को देखकर काशी ने तुरंत कदम उठाया और जीवन मृत्यु का फैसला किया। सौभाग्य से मंत्र ने काम किया, समय उल्टा चलने लगा, नष्ट इमारतें धीरे धीरे बन गईं और मरे हुए राजा फिर से जीवित हो उठे। जैसे ही मंदिर अपने रूप में लौटने वाला था, काशी ने समय के जादू से खुद को मुक्त किया और फिर लड़ने लगा। 7 काले भाई ने मदद की और काशी को सीमेंट की दीवार में बंद कर दिया। जैसे ही समय के उलटे चलने से दानव राजा अंधकार में लौटने वाला था, जिद्दी काशी ने पूरी ताकत से मुहर तोड़ दी और फिर से ऊर्जा बम छोड़ा। हवा के झोंके से स्टीफन के हाथ में समय का जादुई चक्र टूट गया और सब कुछ थम गया। स्टीफन को अपने गुरु की अंतिम बातें याद आईं कि दानव राजा को हराने की कुंजी नियम तोड़ना है। उसने अपने हाथ पर अनंत चक्र का जादू तैयार किया और अकेले ही डोरमामू के पास जाकर शर्तें तय करने लगा। उसने दानव राजा को सलाह दी कि वह जल्दी से अंधकारमय आयाम में लौट जाए, लेकिन दानव राजा ने उसे खत्म कर दिया। परिणाम स्वरूप डॉक्टर फिर से आसमान से गिरे और दानव राजा ने उन्हें फिर से मार डाला और अगले ही पल डॉक्टर लौट आए। राक्षस राजा गुस्से में था और डॉक्टर पागल होकर हजारों बार मारे गए। ये नहीं पता कि कितना समय बीता। अंततः डोरमामू उसकी बातों से तंग आ गया और महान राक्षस राजा ने दया की भीख मांगनी शुरू कर दी। स्टीफन ने डोरमामू को अपनी बातों से हराया और वह अपने अनुयायियों संग चला गया। उन्होंने स्टीफन को ऐसे देखा जैसे कोई अद्भुत चीज देखी हो। डॉक्टर स्ट्रेंज ने खलनायक को भगाया, पृथ्वी बचाई और समय उलटकर मंदिर को फिर से ठीक किया। वह एकमात्र नायक बने जिन्होंने बातों से दुनिया बचाई। फिर उन्होंने अगमोटो की आंख मंदिर में रख दी, उपचार छोड़कर गुरु की विरासत अपनाई और सर्वोच्च जादूगर बने जो दुनिया की रक्षा करते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज ने कार्माटाज में भाग्य बदला, लेकिन समय के चक्र में पहले ही आत्म परिवर्तन कर चुके थे। हमेशा लगता है कि फिर से शुरू करें तो अच्छा होगा, लेकिन हर बार का चयन नजरअंदाज होता है जो नए कारण और प्रभाव लाता है। अगर आप समय पीछे ले जा सकते तो क्या सुधारना चाहेंगे? मैं हूं बाई फांग। अगली बार मिलने की उम्मीद है।